सिंह फॉर्निस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। आज हम लोग एक खास प्रैक्टिस सेट के साथ अवेलेबल है। आज का सेट फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस और बिहार एसआई मेंस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज के सेट का जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया 75 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। आप सभी लोग अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉप 10 स्कोरर जो भी होंगे उनका नाम अगले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में पहले दिखाया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया जा रहा है। सबसे पहले आपको वहां से इसको डाउनलोड करना है, बनाना है और फिर अपने आंसर को वीडियो में दिए गए आंसर से मैच करके अपने स्कोर को वहां पे बताना है। ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट कीजिएगा तभी आपके लिए हम लोग और बेहतरीन कंटेंट लगातार ला सकेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फॉर्निस को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। आज के सेट का प्रथम प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सल्तनत काल के कुछ संबंधित विभाग हैं और उनका मूल नाम है। देखते हैं। दीवान विजारत, दीवान विजारत का संबंध हो जाएगा आपका वित्त विभाग से, ठीक है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बहुत ही फेमस है। दीवान इंसा शाही पत्र विभाग और दीवान रिसालत इनका संबंध हो जाएगा विदेश संबंध से। तो इस आधार पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। लोग अपने आंसर मैच करने से पहले वीडियो को पॉज करके अच्छे से इत्मीनान से अपने आंसर को सोच सकते हैं। हाल ही में कौन वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? ऑप्शंस HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI या कोटक महिंद्रा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। क्या 3, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन से बंधे होते हैं, यह एक मिश्रण है, यह एक द्रव्य है, यह O2 एवं H2 का मिश्रण है। हो जाएगा ए, इसके अणु हाइड्रोजन से बंधे होते हैं। आपको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसी कारण इसका क्वथनांक हाई हो जाता है। तीसरी दुनिया का संबंध किससे है? विकासशील देशों के लिए, विकसित देशों के लिए, एशियाई देशों के लिए या सार्क देशों के लिए? सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विकासशील देशों के लिए। न्यायालय किस तरह के व्यक्ति को शारीरिक उपस्थित करवा सकता है? किस रिट के तहत? ये अनुच्छेद 32 के तहत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 रिट, उसमें से 4 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ऑप्शंस देखिए, बंदी प्रतिरक्षण, प्रमादेश, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। सोच लीजिए। हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षण। रिट तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके आवेदन पर या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बंदी प्रतिरक्षण का रिट जारी करता है, जिसके तहत उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करवा सकता है। 6 बुक्स और राइटर से है। वर्च्यू इन एड्रियूज, आई डिड इट माई वेज किस लेखक की पुस्तक है? चेतन भगत, पार्थसारथी सोम, समंथा डार्निंग या जोखाल आरती? बी, पार्थसारथी सोम। देखिए, बुक्स और राइटर ये बिहार एसआई मेंस और BSSC मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट के बुक और राइटर से हैं। मलेरिया रोग होने का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और इसका वाहक होता है मादा एनीफिलिस। और इसके जो खोजकर्ता थे इस रोग के वाहक का, वो रॉबर्ट कोच ने किया। घाट में कौन सी नदियां निकलती हैं? गंगा, यमुना, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी? गंगा, गोदावरी, झेलम या डी, झेलम, तीस्ता, ताप्ती? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, यानी कि ऑप्शन बी 8 का। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हेनरी बेकवेल, सत्येंद्रनाथ बोस, जॉन्स जेकब बर्जेलियस या अल्बर्ट आइंस्टाइन? बेकरवेल। इन्होंने 1896 ईस्वी में नेचुरल रेडियो एक्टिविटी थी, इनकी खोज की थी। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? यमुना, सरहिंद, इंदिरा गांधी या अपर बाड़ी दोआब? सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इसका उद्घाटन जो है 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत इन्होंने उद्घाटन किया था और इसका उद्गम पंजाब के सतलज व ब्यास नदियों के संगम पर अड़ीक बैराज से। और यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और इसकी लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। तो इन सारे तथ्यों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा किसी पड़ोसी देश को नहीं छूती है? ऑप्शंस बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? हो जाएगा बी, झारखंड। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 4 मार्च, 28 मार्च, 22 मार्च या 17 मार्च? उत्तर हो जाएगा सी, 22 मार्च। और आपको पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्रभूमि, वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ऑप्शंस बॉन करार, रॉटरडैम सम्मेलन, एस्पो सम्मेलन या रामसर सम्मेलन? उत्तर हो जाएगा डी, रामसर सम्मेलन। आपको बता दूं कि ये शहर जो है ईरान का एक शहर है रामसर सम्मेलन, और यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971, ठीक है ना। 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था वेटलैंड की सुरक्षा के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को जो है वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। कोरोना वायरस के सहाय में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? ऑप्शंस ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान या हांगकांग? उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। 15, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या शतरंज? आसान उत्तर हो जाएगा इसका हॉकी।
मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? एच डी देवगौड़ा, एपीजे अब्दुल कलाम, सुश्री उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां, 76वां, 79 या 98? हो जाएगा ए 74वां। इससे पहले जो भारत का रैंकिंग था वो था 76वां। अद्वैत इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद। श्री शंकराचार्य। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लोकसभा। आपको पता है कि धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, तो इसीलिए लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली। सौर ऊर्जा का स्रोत है क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सूर्य में कोयले का जलना, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी। 21, भारत में कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। गुड इकोनॉमिक्स फॉर द हार्ड टाइम्स किसकी पुस्तक है? बहुत ही फेमस पुस्तक है। एडम स्मिथ, अमर सेन, अभिजीत बी बनर्जी, व एस्टर डुप्ले या किन्स? जगह सी अभिजीत बी बनर्जी और एस्टर डुप्ले। आपको पता है कि इन दोनों को वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल भी मिला था और अभिजीत बनर्जी भारत मूल के अर्थशास्त्री हैं। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने होते आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया हुआ है? अमेरिका, स्पेन, इटली या रूस? उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या चोंद्रो? आसान सवाल है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। 25, माटी की मूर्त पुस्तक के रचयिता कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह? हो जाएगा आचार्य शिवपूजन सहाय, ये बिहार के लेखक हैं। 26, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? ऑप्शंस सिद्धराज सोलंकी, वास्तुपाला, पुलकेशिन द्वितीय या मूलराज? ये उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न संख्या 27, नीचे एक कथन है और उसका कारण है। भारत का क्षेत्र राज्यों के कुल क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। अब भारत राज्यों का एक संघ है, सही विकल्प चुने। देखिए, भारत का क्षेत्र कुल राज्यों का क्षेत्र मिलाकर ही है, तो कुल राज्यों से ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑप्शन मतलब अधिक का कथन ए तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखते हैं भारत राज्यों का एक संघ है, ये सही है, तो कहने का मतलब है इसका हो जाएगा कथन ए गलत और कथन आर सही। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, डी हो जाएगा कथन ए गलत और कथन आर सही। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शंस मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन या जल संरक्षण? हाइड्रोपोनिक्स होता है जल में पौधों को उगाना। मृदा विहीन पादप संरक्षण हो जाएगा, यानी कि मृदा के बिना ही पादप को आपको बढ़ाना है, उसको संवर्धित करना। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय गृह? राष्ट्रपति के द्वारा होता हो। अनुच्छेद 155। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक सुमेलित है? अमीर हाजिब, दरबारी शिष्टाचार्य, बरीद ए मुमालिक, दास विभाग का अध्यक्ष, सरजदार जासूसी का प्रभारी या दीवाने बंद करना? तो देखिए इसका ऑप्शन ए ही सही है, अमीर हाजिब, दरबारी शिष्टाचार। बाकी दीवाने बंदगान हो जाएगा आपका दास विभाग, जो ऑप्शन ओरिजिनल। सरदार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख, दीवाने बंदगान दास विभाग का प्रमुख और दीवान ए मुमालिकी जासूस का प्रभारी। 31, गोदावरी नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है, जो पेनगंगा नदी, डैश नदी और वेनगंगा नदी का संयुक्त पानी ले जाती है। ऑप्शन देखिए, ताप्ती, वर्धा, कोयना या उल्लास? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वर्धा। देखिए, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है प्राणहिता नदी है, और इस किस किस से मिलकर बनी? तो 3 नदी से मिलकर बनी है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा नदी। प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव का आवश्यकता होती थी। ऑप्शंस देखिए, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ? उत्तर हो जाएगा ए जीवाणु। डैश दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी? श्वेतालाना स्वास्तिक्याया, वेंटिला त्रेस्कोवा, सेलिराइड या जूठिक रेनिस्क? वेलेंटिना त्रेस्कोवा। जिस विमान से गई थी उसका नाम था वोस्टक 6, ये 16 जून 1963 को गई थी। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको पता है कि लाइट है ड्यूअल नेचर, वो कभी तरंग के समान भी करता है और कभी कण के समान भी व्यवहार करता है। संख्या 35, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? कैनेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अशोक चंद्र सिंह, रामगोपाल शर्मा, गोविंद राजुल चिंटला, वरुण कुमार बिश्नोई? सही उत्तर हो जाएगा सी, गोविंद राजुल चिंटला। 36, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। खनिज समाप्त होने योग्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद बायोगैस क्या हो जाएगा? मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? और समाप्त होने योग्य होगा। और वन क्षरण क्या हो जाएगा? वर्षा हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है ना। वायुमंडल का दाब नापा जाता है किससे?
हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से या एल्टीमीटर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर से। 38 एड्स रोग फैलता है बैक्टीरिया से, वायरस से, मच्छर से, इनमें से कोई नहीं, तो ये वायरस से फैलता है। 39 इसमें आपको भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबको भाग दे देना है और डेसिमल में परिवर्तित करके आपको देख लेना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 15/16 आ जाएगा, ठीक है ना, जो सबसे छोटी संख्या यानी कि 39 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है एक दुकानदार मूल कीमत में 15% अधिक कीमत अंकित करता है, मांग में वृद्धि के कारण कीमत को 10% और बढ़ा देता है, उसे कितने % का लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मूल कीमत यदि हमारा 100 हो जाएगा तो 15% बढ़ाने के बाद वो कीमत हो जाएगा 115। फिर बोल रहा है उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 110/100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 126.5 बट्टा, है ना, और 126.5 हो जाएगा। अब इसमें से 126.5 में से मूल हमारा क्या था, 100 रुपया हम माने हुए थे, 100 घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26.5, यानी कि 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि 41 बोल रहा है एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये तदनुसार और धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब अंतर 3 साल का हो तो उसका डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D=PR/100 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 300 + R/100, ठीक है। D = P × R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 + R, ये 300 + R है बटा 100। जब इस फॉर्मूला पर आप लोग सेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर सी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 42 बोल रहा है एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है, 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितना बेचे। तो मान लेते हैं कि उसका जो क्रय मूल्य होगा x, तो x का 105/100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 21,000, क्योंकि उसका विक्रय मूल्य 21,000 है। अब जो है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 21,000 × 100/105, ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब बोल रहा है 15% लाभ कमाने के लिए, यानी कि 115/100। जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 30,000, यानी कि 42 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 बोल रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है, फिर 10% घटाया गया है, वेतन में परिवर्तन क्या होगा। तो मान लेते हैं शुरू में यदि 100 था तो 10% बढ़ाने के बाद वो 110 हो जाएगा, फिर 10% घटा देगा तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत में 100 था, अब उसका 99 हो गया, तो क्या हो रहा है 1% की हानि हो रही है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, 1% की कमी हो रही है। 44 को देखिए सॉल्व करना है आपको, नीचे से ऊपर बढ़ना है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा नीचे से ऊपर, नीचे सॉल्व करके ऊपर बढ़ेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, ठीक है। 44 का आ जाएगा सी, ये 44 का। अगला प्रश्न देखते हैं 45, बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना है। तो अब जब सिंप्लीफिकेशन है इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आप जाएगा आपको सी, ठीक है। क्या 46 बोल रहा है एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपया प्रति महीने के साधारण ब्याज पर उधार जोड़ी जाती है तो कितनी है। देखिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि मूलधन हमारा शुरुआत में 12 रुपया है, तो उसका ब्याज देखिए 8 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना, यानी कि 12 महीने का उसका कितना हो जाएगा 12.96 पैसा, ठीक है ना। तो ये 1 वर्ष का होगा, इसीलिए 5 वर्ष का उसको हम लोग गुना कर देंगे तो 4.80 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 वर्ष का इसका ब्याज हो जाएगा, जब इसको हम लोग जोड़ देंगे मूलधन में तो मिश्रण हो जाएगा, यानी कि 12 में 4.80 रुपया जोड़ देंगे तो 16.80 रुपया हमारा मिश्रण हो जाएगा। तो 16.80 मिश्रण कितना हो रहा है जब हमारा मूलधन 12 रुपया है, इसीलिए 1 में, इसलिए 1680 में। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1200 रुपया, ठीक है ना। एक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक है। पर 400 रुपया अंकित है मूल्य। गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार उसे 8% की छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उससे होने वाली हानि क्या है। तो इसमें सीधा सा है, दोनों प्रकार के छूट का अंतर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। और हानि कितना पर फिर निकाल लेंगे तो हानि होगा हमारा मतलब 0.64% का हो जाएगा, और उसको हम लोग 400 जो हमारा मूल था उस पर हानि निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा हानि, जो मूल रूप से हानि होगा वो हो जाएगा 2.56 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए श्री शर्मा ने अपनी बाइक श्री केलकर को 20% हानि पर बेची। इसके बाद श्री केलकर ने उसकी मरम्मत कर 2,000 रुपया खर्च किया और उसे 22,000 रुपया में बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार श्री शर्मा के लिए उस बाइक का लागत मूल्य कितना था। साधारण सिंप्लीफिकेशन का है, सारे प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना, 22,500। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है कि स्कूल में लड़के लड़कियों की अनुपात 3:2 में है, 6 लड़के और आ जाएँ तो अनुपात 6:5 हो जाए, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को x निकालना होगा। तो हम मान लेते हैं कि लड़की लड़की की संख्या 3x 2x है, तो 3x और 2x क्या बोल रहा है कि फिर से जो है हमारे
6 लड़कियाँ आ जाती हैं, 2x + 6 तो हमारा अनुपात कितना हो रहा है, अब वैल्यू हमारा 12 आ जाएगा। और जब हम इसको फिर गुना कर देंगे, हमारा क्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या, तो 12 तिया 36, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 50, देखिए इसको अवरोही क्रम में लिखना है तो आसान है, इसको आप डेसिमल में देकर सब कुछ चेक कर लीजिएगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 बोल रहा है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है कि कार्यपालिका पर विधायी का नियंत्रण एक उपकरण है, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का एक उपकरण है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का एक उपकरण है, प्रशासन पर नागरिकों को द्वारा नियंत्रण का उपकरण है, समाज में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि बजट के संबंध में कौन सही नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस के आधार पर जब इसका विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे बी, ऑप्शन 3 और 4 जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का एक उपकरण है, ये सही नहीं है। और ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, प्रशासन पर नागरिकों द्वारा नियंत्रण का एक, ये दोनों सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। प्रश्न संख्या 52 बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1024। 53 से 54 तक हम लोग को भिन्न चुनना है, देख लीजिए। 53 में हो जाएगा कैप, हैट, पगड़ी या दस्ताने, तो इसका भिन्न हो जाएगा डी दस्ताने। प्रश्न संख्या 54 चीर, नागफनी, देवदार या नीम, तो 54 का जो ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नागफनी, कैक्टस, ठीक है। प्रश्न संख्या 55, यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित श्रृंखला की अगली श्रृंखला क्या होगी, 4, 16, 64 या 256, तो दी गई श्रृंखला का जो अगला श्रृंखला हो जाएगा वो हो जाएगा 1024, सब में 4 से गुणा कर दिया गया, ठीक है ना। 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसी तरह 256 चौका। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56, धनसिरी नदी किस राज्य में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, नागालैंड में। देखिए धनसिरी नदी जो है नागालैंड स्थित लेशांग चोटी से मिलती है, ठीक है ना, और ये नागालैंड और असम में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, और इसका लंबाई जो है धनसिरी का वो 352 किलोमीटर है, तो नागालैंड में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए, लोहे का चुंबक बनना, मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 58 बोल रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर स्थित है, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, चेन्नई या चांदीपुर, सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बेंगलोर। आपको पता है कि इसरो का स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था। प्रश्न संख्या 59 हम लोग को संबंध चूज करना है, जिस तरह से बादल का संबंध, वर्षा का संबंध बादल से है, उसी प्रकार धुआं का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, आकाश, वायु, आग या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा सी, आग से हो जाएगा। संख्या 60 बोल रहा है जिस तरह से कोहनी का संबंध कलाई से, उसी तरह से घुटना का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टखना। 61 देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है, प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर हम लोग को चुनना है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 14 में से -3 करेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 33 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। फिर 116 में से -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उससे 11 हो जाएगा। और यहाँ 62 राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है, राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार या उड़ीसा, तो इसका वर्णन किया गया है कश्मीर के द्वारा। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था 1950, 28 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1949 या 26 नवंबर 1949, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। प्रश्न संख्या 64 का ये देखिए प्रश्नाकृति है और इधर उत्तराकृति है। कौन से प्रश्नाकृति को हम इस तरह से मोड़ेंगे तो हमारा उत्तराकृति ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाले आकृति में जो मोड़ा गया है उसको जब हम खोलेंगे तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 65। यहाँ पे हमको चिन्हों का अदला बदली करना है और फिर इसको देखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 37/5 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 66 74वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी हुआ। आपको पता है कि 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका, नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा देने से है। ऑप्शंस देख लीजिए, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 जून 1993, 1 जून 1994, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 जून 1993। और जबकि 73वां संविधान संशोधन तो था वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। प्रश्न संख्या 67 यहाँ पे हमारा दिया गया है, यदि 100 बराबर 10, 121 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या गया है कि सबको स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है ना, तो 625 किसका हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसका। 68 एक करंट का क्वेश्चन है, जेम पोर्टल क्या है। ऑप्शन देखिए,
एक कॉमर्स कंपनी, बी जीमेल का आधुनिक स्वरूप, सी गेमिंग ऐप या डी यूपीआई ऐप। तो जैम पोर्टल जो है जीईएम जैम पोर्टल जो है और उसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बी जीमेल का आधुनिक स्वरूप है, ठीक है ना। देखिए 69 बोल रहा है रमेश अपने पुलिस स्टेशन से निरीक्षण कार्य पर निकला। 4 किलोमीटर दूर सीधे यात्रा करने के बाद बाजार से बाईं और मुड़ा और 600 मीटर यात्रा की, फिर वह बाईं और मुड़ा और 200 मीटर सीधे यात्रा की, फिर वह बाईं और मुड़ा और 600 मीटर सीधे यात्रा की, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि रमेश पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि रमेश हमारा पी यहाँ से चला, ठीक है, ये चला कि रमेश पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में हमारा पुलिस स्टेशन पी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा पुलिस स्टेशन पी है और यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चला, फिर इधर मुड़ा वो 600 मीटर चला और फिर इधर मुड़ा वो 200 मीटर चला, फिर इधर मुड़ के वो 600 मीटर चलता है। अब यहाँ पे पहुँचता है डी के पास। तो पी और डी के बीच में कितनी दूरी होगी, देखिए ये टोटल 400 किलोमीटर है और इधर दूरी हम 200 मीटर घटा देंगे तो यानी कि 3.8 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा 3.8। 70 एक प्रश्न आकृति दिया गया है, मिरर इमेज हमको ढूंढना है। ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रश्न 70 का हो जाएगा ए, ठीक है ना। 71 में आते हैं हम लोग, यहाँ पर भी वही है कि एक आकृति दिया गया है, उसका मिरर इमेज हमको देखना है। ऑप्शन देख लीजिए। तो 71 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या सोन। सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 का सी ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और देखिए 73 बोल रहा है कि कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है अब तक। ऑप्शन 2, 5, 8 या 12, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 12। अब तक 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। शुरुआत होती है नील आर्मस्ट्रांग से, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 बोल रहा है जिस प्रकार फल संबंधित है फूल से उसी प्रकार फूल संबंधित होगा, किससे। ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कली से, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 बोल रहा है आयन को के क्यों लिखते हैं, तो ब्लैंक को एफ आर लिखेंगे, अल्फ़ाबेट से प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का बी, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियों आनुवांशिक है। आनुवांशिक जेनेटिक की बात की जा रही है, देख लीजिए। अन के प्लेटोनूरिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का डी। 77 बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी, मेंडलीफ, मोस्ले, बोर्ड्स या रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी को 1912 में प्रस्तुत किया था, जबकि आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीफ के द्वारा पेश किया गया था। प्रश्न संख्या 78 डायनेमो का क्या कार्य है। ऑप्शन देख लीजिए। तो डायनेमो का सीधा कार्य हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 79 बोल रहा है कि भारत में किसकी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राज्यपाल के लिए जो निर्धारण और उसकी नियुक्ति के बारे में जो चर्चा है अनुच्छेद 157 में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष की होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 80 बोल रहा है कि जल किस तापक्रम पर सबसे कम आयतन होता है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 81 बोल रहा है निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है, पानी, प्रकाश, हवा या ताप। ऑप्शन सोच लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश। देखिए आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 82 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन, ठीक है। प्रश्न संख्या 83 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभ के विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी, रदरफोर्ड, एनरिक फर्मी, गोल्फ या लॉन टेनिस। इसका ऑप्शन आप लोग सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनरिको फर्मी, ठीक है ना, गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 84 पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पशु संतान के रूप में जन्म देती है, अंडे नहीं देती। ऑप्शन देख लीजिए, घोड़ा, बाघ, चूहा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का डी, ये सारे के सारे जो नहीं देती। ऑप्शन देख लीजिए, घोड़ा, बाघ, चूहा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का डी, ये सारे के सारे जो होते हैं अपने जो शिशु जो होते हैं, संतान जो होते हैं, पशु जो होते हैं संतान के रूप में जन्म देती है। प्रश्न संख्या 85 बोल रहा है विसंगत को चुनिए। ऑप्शन देख लीजिए, कॉपर, जिंक, पीतल या टीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 85 का सी, पीतल। पीतल जो होता है एक मिश्र धातु है। 86 बोल रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसे चिप समानता बने होते हैं, सीसा, सिलिकॉन, क्रोमियम या सोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन के बने होते हैं। 87 बोल रहा है रासायनिक हथियार निषेध संगठन
OPCW का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क या स्वीडन? तो इसका ऑप्शन आप लोग सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नीदरलैंड। देखिए बोल रहा है शरीर के तापमान को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? एंटीपायरेटिक, एंटीटॉक्सिन, एंटीहिस्टामिन या क्लोरोफॉर्म? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शरीर के तापमान को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, ठीक है ना। बोल रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या महानदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महानदी जो है ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जबकि अन्य नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी अरब सागर में जा मिलती है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछ रहा है कि डैम्पियर होजेस रेखा, ठीक है ना, भूगोल का है, भारत का भूगोल का है। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पल्ग जल डमरू, अंडमान और निकोबार की समूह या सुंदरबन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुंदरबन। कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा सांगदिप्त द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। भूटान पर कूच बिहार के राजा के द्वारा ये नियंत्रण की बात की जा रही है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। बोल रहा है कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगा? बोल रहा है पहली संख्या को यदि 2 से हम विभाजित करेंगे तो भागफल हमारा 19 आएगा। तो सीधा सा मतलब है 19 के 19 दूनी 38, यानी कि पहली संख्या हमारा 38 हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा क्या है कि दोनों संख्याओं का लौसा और मौसा कितना है? 342 और बटा 19 गुना 342 बटा 38 कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे 92 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, 171, ठीक है। 92 का आंसर जाएगा 171। 93 क्या बोल रहा है कि यदि 12 मेजों का क्रयमूल्य 16 मेजों के विक्रयमूल्य के बराबर होता है तो हानि क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो पहला वाला होगा क्रयमूल्य होगा वो विक्रयमूल्य हो जाएगा, और विक्रयमूल्य होगा वो क्रयमूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो हानि % हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 25%। आसान है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसको। प्रश्न संख्या 94 बोल रहा है कि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या होगी? देखिए 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हो गया? 40% अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। तो सीधा सा है कि आप कितना का मान लेते हैं, x का 40% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 400। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देख लीजिए 40, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1000, यानी कि 94 का ऑप्शन सही क्या चल जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 95 सीधा है, आसान है, इसको हम लोग को रूट के अंदर में इसको सॉल्व करना है 95 को। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 21/25, यानी कि ऑप्शन 95 का ए हो जाएगा, ठीक है। 96 तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उड़ीसा। जी 60 मीटर की दूरी है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो देखिए 31 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 31 - 1 × 60, ठीक है। क्योंकि 2 पोस्ट के बीच में 60 मीटर की दूरी है, तो अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो हमारा दूरी कुल हो जाएगा 1800 मीटर, ठीक है। 1800 मीटर हमारा दूरी निकल गया। अब देखते हैं कि हम इसको क्या निकालना है कि चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 1800 बटा 60 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 से गुना कर लेंगे। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा 97 का, वो हमारा हो जाएगा 20, 97 का बी हो जाएगा उत्तर हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 98 बोल रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? आसान सवाल है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आपको 19 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 बोल रहा है एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है, यदि कक्षा में अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, कक्षा अध्यापक का वजन किलो में कितना होगा? तो देखिए इसको बनाने के लिए 40 छात्रों का कुल औसत वजन क्या हो जाएगा? 40 × 45, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1800 किलोग्राम, ठीक। अब बोल रहा है कि अध्यापक सहित छात्रों का कुल वजन, तो आज अध्यापक सहित छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 41 × 45 + 1, ठीक है ना, क्योंकि एक और आ रहे हैं, तो 41 × 46 बराबर 1800। 41-46 को हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1886। तो इस आधार पे 1800 हम शुरू में निकाले थे और 1886 इधर आया, घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 86 आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा इसका उत्तर 99 का ए हो जाएगा।
प्रश्न क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, सितंबर 2000, 1997 दिसंबर, या दिसंबर 1994, या दिसंबर 2004। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका उत्तर हो जाएगा बी, दिसंबर 1997 में इसके बारे में पता है। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने 100 प्रश्नों का एक सेट देखा। यदि इसमें कोई सुझाव चाहते हैं या कोई प्रश्न के लिए त्रुटि रह जाता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अपने स्कोर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके टॉप 10 स्टूडेंट के मार्क्स को कलेक्ट करके अगले वीडियो में उनका नाम की घोषणा की जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें।